तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी लास्ट वाली एक्सरसाइज 3G को। क्लास 10 के चैप्टर है आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 की ये लास्ट एक्सरसाइज है, आपकी रिक्वायरमेंट पे है। आपने कहा इसकी एक्सरसाइज होनी चाहिए तो हमने इसको करा दिया। फिर देखिए, तो पहला क्वेश्चन कहते हैं जितना भी आपने अभी तक सीखा है वो सब इसमें अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है 8x प्लस 5y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक हैं। तो इसको संतुष्ट करने वाले मतलब यहाँ पे x और y के ऐसे मान होने चाहिए जो बराबर में आपके 11 आ जाएं। तो ऐसे कौन से मान मिलेंगे, ऐसी चेक करिए आप रख के। जैसे 8 दूनी 16 हो गया, ये x की वैल्यू ये हो गई, y की ये हो गई। तो 8 दूनी 16 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया और प्लस 5, 16 5 कितने हो गए आपके 21 हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, 16 में से 5 घटने चाहिए तब 11 आएगा। तो मतलब ये माइनस, ये 1 जो है माइनस का होना चाहिए। तो ये वाला आपका सही है। चेक करते हैं, देखिए रखते हैं इसे। 8 इंटू टू माइनस 5 इंटू माइनस 1, ये प्लस है। ठीक है, LHS सॉल्व कर रहे हैं इस वाली इक्वेशन की। तो सॉल्व करते हैं, कितना हो गया 8 दूनी 16 माइनस का 5, ये हो गया 11। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, थर्ड वाला सही हो गया। ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन आपका आंसर है इसका। इस तरीके से ही करते हैं अपने सेकंड वाले क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहते हैं ये दोनों समीकरणें दी हैं, में से y का अवलोकन करने पर x में प्राप्त समीकरण लिखिए। तो कोई बात नहीं, दोनों समीकरणों में ध्यान से देखिए कि y को विलुप्त करना है तो y बराबर करना पड़ेगा, समीकरण नंबर 2 में 5 की गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, पहली वाली तो आपकी ऐसी हो जाएगी 6x माइनस 5y बराबर 11। और ये इसमें 5 की गुणा कर लीजिए अब। तो कितना हो गया, 5 दूनी 10x मैं और प्लस का 5y बराबर कितना हो जाएगा, 17 पंजे 85। ठीक है, 85। अब इनको सॉल्व कर लीजिए, ये दोनों कट गए, ये कितना हो गया 16x बराबर कितना हो गया 6 9। तो आपकी समीकरण क्या आ गई, 16x बराबर 96। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला इज राइट। ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन राइट है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहते हैं x प्लस 3y इक्वल्स टू 7 का हल है। तो इसका हल निकालने के लिए आपको क्या होगा, यहाँ पे x की वैल्यू रख के चेक करिए और y की वैल्यू रख के चेक करिए, 7 आ जाना चाहिए। रखा हमने x इक्वल्स टू 2 प्लस 1 रखा यहाँ पे 3, 2 प्लस 3 दैट इज 5, ये नहीं है। दूसरा चेक करेंगे, 3 प्लस 1 ये हो गया 3 प्लस 3 इंटू 1, तो ये हो गया आपका कितना, चेक कर लीजिए। 3 प्लस 3 इंटू 1 ये कितना हो गया 6 हो गया, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया आपका। इसे रखिए 1 प्लस 3 इंटू 2, 3 दूनी 6 और एक 7, ये वाला सही है आपका। कौन सा वाला, थर्ड वाला आपका आंसर ठीक है। कैसे रखेंगे चेक करिए, 1 प्लस 3 इंटू 2 कितना हो गया 7। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, थर्ड वाला। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि रेखा x बराबर 0 और समीकरण ये दी हुई है का प्रतिच्छेद बिंदु। तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है, तो x की वैल्यू आपको मिल रखी है, y की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, आप इसी में रख दीजिए x का मान। तो आप लिखिए यहाँ पे x बराबर 0 समीकरण में रखने पर, समीकरण में रखने पर, तो रख दीजिए समीकरण में। कितनी है आपकी समीकरण, 2x प्लस 3y बराबर 12। तो रख दीजिए 2 गुणा 0 प्लस 3y बराबर 12। तो कितना आ गया y बराबर, ये तो 0 हो गया, अब ये हो गया 3y, तो 3 हटा लिए हमने और वो बटे में कर दिए। तो 3 चौक 12, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 0, ओ सॉरी, ये y की वैल्यू आपकी 4 और ये x की वैल्यू 0। तो आपके पॉइंट कौन से होगा, 0,4। आपका सेकंड वाला ऑप्शन इज राइट ऑप्शन है ना, 0,4 इज राइट ऑप्शन। ठीक है, सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं दो संख्याओं का योग 8 है और उनका अंतर 2 है। तो संख्याएं ज्ञात करनी है हमको। तो आसान है, कुछ नहीं, मान लीजिए, माना पहली संख्या, पहली संख्या को मान लीजिए आप x मान लीजिए, ठीक है ना। और दूसरी संख्या को मान लीजिए दूसरी संख्या,
दूसरी संख्या को क्या मान लेंगे आप, बाई। तो दिया है योग, तो x प्लस बाई बराबर 8 हो गया। ये आपकी पहली समीकरण हो गई। अंतर दिया हुआ है इन दोनों का, तो कितना हो गया, 2। ठीक है, अब तो आप सीख गए होंगे समीकरण बनाना, है ना। तो कितना हो गया, इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर दें, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप प्रॉपर्ली लिख के करेंगे, चलिए कर देते हैं, कोई बात नहीं। समीकरण 1 व 2 से, या जोड़ने पर लिख लीजिए इन दोनों को, क्योंकि साइन चेंज नहीं हो रहा तो ये जोड़ने पे हो गई, ठीक है ना। जोड़ने पे ये दोनों कट जाएंगे, बाई बाई ये कट गए। कितना हो गया आपका 2x बराबर 10। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आपका 5 हो गया, पता चल गया होगा आपको, 2 इधर भेज दिए। अब x का मान समीकरण 1 में डाल दीजिए। एक क्या है आपकी, x प्लस वाई बराबर 8। तो कितना हो गया, 5 प्लस वाई बराबर 8, और 5 इधर जाएंगे तो वाई बराबर 8 माइनस 5 दैट इज 3। कितना आ गया, 3। तो 5,3 आपका कौन सा आंसर इज राइट, आपका ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन राइट है आपका, सेकंड वाला, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहे हैं इन दोनों का हल होगा। तो ऐसा करिए, दोनों लिख लीजिए पहले। 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, दूसरी है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। ये आपकी 1, ये आपकी 2। अब आप ध्यान से देखिए, बाई को कट करना है तो समीकरण 1 में 3 की गुणा करने पर, तो आप लिख लीजिए। तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 9x प्लस 3y बराबर 9 तिया 27। ये वाली ऐसी ले लीजिए, हम डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं, आप लिख के करिएगा। प्लस 3y इक्वल्स टू 6, आप क्या लिखेंगे, समीकरण ये आपकी 3 नंबर हो गई। 3 और 2 को घटाने पर, क्योंकि साइन चेंज कर रहे हैं आप यहाँ पे, ठीक है। ये दोनों कट गए, कितने बचे आपके, 7x बराबर 6 कम हो जाएंगे, 21 हो गए, ठीक है ना। और x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 से 21 को डिवाइड करेंगे, 3 बार जाएगा, 3 सत्ते 21, x का मान आ गया। अब आप समीकरण 2 में रख दीजिए, लिखेंगे यहाँ पे x का मान, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रख दीजिए। 2 क्या है आपकी, 2x प्लस 3y बराबर 6। तो इसमें x की वैल्यू डाल दीजिए, कितनी हो जाएगी, 2 गुणा 3 प्लस 3y बराबर 6। कितना हो गया, ये 6 प्लस 3y बराबर 6। 6 उधर भेज देंगे तो माइनस के 6 हो जाएंगे, ध्यान से देखिए, 0 हो गया आपका, है ना। ये 0 हो जाएगा, 6 इधर भेज देंगे तो बाई इक्वल्स टू कितना हो गया, बाई इक्वल्स टू 0/3। और आप जानते हैं कि एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है, 0 होता है। और 0 सॉरी, एनीथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी होता है आपका, है ना। और 0 अपॉन एनीथिंग मतलब कुछ भी अगर 0 से 0 में भाग करेंगे, तो किसी भी संख्या से आप 0 से भाग करते हैं, 0 में भाग करते हैं, सॉरी, ठीक है, 0 में भाग करते हैं तो वो तब 0 आता है। अगर आप 0 से भाग करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। तो y की वैल्यू ओवरऑल आपकी क्या हो गई, y की वैल्यू हो गई 0। तो आपका कौन सा वाला पॉइंट सही है, 3,0। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इज राइट ऑप्शन, ठीक है। फर्स्ट वाला आपका राइट हो जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं भिन्न 2/3 बनाने के लिए भिन्न 2/7 के अंश और हर में जोड़ने वाली संख्या होगी। तो हमें अंश और हर में दोनों में जोड़ना है इनमें से कोई एक संख्या, और आपकी भिन्न बननी चाहिए 2/3। तो सभी को ट्राई करके देखिए। तो कितना है, ये वाली भिन्न बनानी है इससे। तो 2/7 पहले जोड़ते हैं 8 अंश और हर में, तो कितना हो गया 10 और 8 7 15। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तियां 15। तो पहला ही वाला ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो गया, ठीक है ना। तो पहला वाला कौन सी संख्या आ रही चाहिए आपकी, 8। 8 को अंश में जोड़ेंगे और हर में भी जोड़ेंगे, तब आपका कितना हो जाएगा, तब आपकी भिन्न बन के तैयार हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में ये दो समीकरणें दी हैं, को हल करके बताना है कि x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या है। तो लिख लीजिए दोनों को, 1/x। हम प्रॉपरली इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप को कर लेंगे आप प्रॉपरली, है ना, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस आपके करा दिए गए हैं तो आपको पता है किस तरीके से लिखना है। इक्वल्स टू 0, दोनों को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शनल क्वेश्चन है तो डायरेक्ट करना ही बेटर है, इनमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। जब हर समान होते हैं तो उनके अंश भी जुड़ जाते हैं। तो 2/x इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 4, ठीक है। अपॉन में 1 लगा लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो आपके पास फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी,
4x इक्वल्स टू 2 आ जाएगी और x इक्वल्स टू 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। वैल्यू कितनी आ गई x की 1/2। अब आप वैल्यू निकाल लीजिए y की, तो कोई भी एक समीकरण ले लीजिए, ये वाली ले लें, ये वाली ले लेते हैं। तो ध्यान से देखिए 1/x माइनस प्लस वाली ले लेते हैं y बराबर 4, ठीक है। तो 1/x की वैल्यू 1/2 प्लस 1/y 4, ये 2 ऊपर चले जाएंगे, 2 प्लस 1/y इक्वल्स टू 4, 2 इधर आ जाएंगे तो 1/y बराबर 4 माइनस 2 और 1/y इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 2। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर आप चेक करें तो y इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 1/2। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका? ऑप्शन नंबर पहला वाला, क्योंकि x की वैल्यू भी यही आई है, y की वैल्यू भी यही आई है, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट, ठीक है। तो करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है और 5 वर्ष बाद आयु का दो गुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर हो जाएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु है, तो क्या करना है आपको? मान लीजिए, माना पिता की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु आपकी x वर्ष, ठीक है ना। और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष, ठीक है। अब कह रहे हैं कि पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो बराबर में रख लीजिए। पिता पहले से ही 3 वर्ष बड़ा है, वो 3 गुना है, और पुत्र छोटा है, तो पुत्र को हमने पिता के बराबर रखा, तो हमें बराबर करना पड़ेगा, तो 3 की गुणा इसमें करनी पड़ेगी। आप इसको समीकरण नंबर 1 ही मान लीजिए, हम डायरेक्ट x की वैल्यू डाल देंगे समीकरण में। अब दूसरी क्या कहते हैं कि 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद लेके आइए, 5 वर्ष बाद, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? पिता की आयु, ऑप्शनल क्वेश्चन है ये, बहुविकल्पी वाले हैं तो जल्दी जल्दी कर रहे हैं इनको। तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी? आपकी हो जाएगी x-5, वो सॉरी प्लस, बाद की बात हो रही है तो फ्यूचर में लेके जाना है, ठीक है। अब पुत्र की आयु बनाते हैं, कितनी हो जाएगी? 22+5। अब ये कहते हैं कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु का दुगना, तो पहले दोनों को बराबर रख लीजिए, बाद में देखते हैं किसमें कितने की गुणा होनी है। पिता की आयु का 2 गुना, तो कर दिया भैया पिता की आयु का 2 गुना, पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर कर दिया 5 गुना। तो बना लीजिए समीकरण, कितना हो गया? 2x प्लस 10 बराबर 5y प्लस 25, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसे, कितना हो जाएगा? आप सॉल्व करिए इसे। तो आप एक काम करिए, x की वैल्यू को यहाँ डाल दीजिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, तो यहाँ x की वैल्यू रख दीजिए, ठीक है। 3y प्लस 10 बराबर 5y प्लस 25, तो कितना हो गया? 6y, 5y इधर से ले आए, माइनस 5y, 10 उधर भेज दिए राइट साइड में, इधर आ गए माइनस के हो गए। तो फाइनली आपका कितना हो गया? ये y बराबर 25 में से 10 जाएंगे, 15 बचेंगे, तो y का मान आ गया, बेटे की आयु आ गई। अब x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। आपकी समीकरण 1 कितनी है? x बराबर 3y, तो इसमें रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा? x बराबर 3 गुणा 15, कितनी हो गई? 45। तो कितना आया? 45 और 15 का पेयर आया आपका। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा वाला सही है अपना। 45 और 15, ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ वाला इज राइट, ठीक है। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2 का हल है। तो निकाल लीजिए इसको, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है, तो इसमें ज़्यादा आपको प्रॉपरली करने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो आप लिख के कर सकते हैं। तो ये आपका कट गया, कितना हो गया? ये 2x हो गया बराबर 6 और 2 8 हो गए। तो x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी? 4। क्यों हो गई? क्योंकि 2 आपके 8 के नीचे चले गए, ठीक है ना। अब ये x की वैल्यू किसी एक समीकरण में डाल दीजिए, x प्लस वाई बराबर 6 में रख देते हैं, तो 4 प्लस वाई बराबर 6 और y बराबर कितना आ गया? 2, 4 उधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो ऑप्शन आपका कौन सा वाला सही है?
4 और 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ये कहते हैं कि 5 पेन और 3 अभ्यास पुस्तकों का मूल्य 31 रुपए और 7 पेन और 2 अभ्यास पुस्तकों का मूल्य 39 रुपए है। तो एक पेन और एक अभ्यास पुस्तक का मूल्य बताइए। तो आसान है, मान लीजिए, माना एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य x रुपए मान लीजिए, और माना एक पुस्तक का मूल्य, अभ्यास पुस्तक लिख सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 22 रुपए, नोटबुक लिख सकते हैं। तो देखिए, 5 पेन, एक पेन x रुपए का, तो 5 पेन 5x के, एक अभ्यास पुस्तक आपकी 22 रुपए की, तो 3 अभ्यास पुस्तक 3 बाई की, जोड़ के कितने रुपए दिए, 31 रुपए। तो कितना हो गया, 5x प्लस 3 बाई बराबर 31 रुपए दे के आए। ऐसे ही 7 पेन, एक पेन x रुपए का है, तो 7 पेन कितने हो गए, 7x के हो गए, प्लस एक पुस्तक 22 रुपए की, तो 2 पुस्तक कितने की होगी, 2 बाई की, और कितने रुपए दे के आए, 39 रुपए। ये समीकरण नंबर 1 हो गई, ये समीकरण नंबर आपकी 2 हो गई। दोनों में से देखते हैं क्या करना पड़ेगा। इसे 2 से मल्टीप्लाई, इसे 3 से कर दीजिए, क्योंकि छोटे नंबर यही है, बाकी कोई छोटे नंबर है नहीं। इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10x प्लस 3 दूनी 6 और 31 दूनी आपका 62 हो गया। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21x प्लस 3 दूनी 6y, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूनी 27, 2 बचे, 3 तिया 9 और 2 11, है ना। 9 3 9 तिया 27, 7 हासिल 2, 3 तिया 9 और 2 11। ठीक है, माइनस 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 घटाने पर, समीकरण 3 व 4 को घटाने पर, तो ये कट गए। ये कितने बच्चे, माइनस के आपके 11x बचेंगे, और इधर से कितने बचेंगे, 7 में से 2 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और आपके 11 में से 6 गए, 5 बचेंगे। ठीक है, 6 5 11 होते हैं। ठीक, अब आपके पास x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, x क्या माने थे, पेन का रेट कितना आ गया, 5 रुपए। ध्यान से देखिए, 11 से 55 को डिवाइड करेंगे, 5 रुपए। अब एक समीकरण पकड़ लेते हैं, हमने कौन सी वाली पकड़ लेनी है, 5x प्लस 3 बाई बराबर 31। तो इसमें x का मान डाल देते हैं, बाई आ जाएगा आपका। तो 5 गुणा 5 प्लस 3 बाई बराबर 31, तो कितना हो गया, 25 प्लस 3 बाई बराबर 31। तो 3 बाई बराबर कितना हो जाएगा, 31 माइनस 25, ये कितना हो गया, मेरे ख्याल से ये 6 हो गया, है ना। तो बाई बराबर कितना आ गया, 6/3, 3 दूनी 6, तो बाई बराबर कितना आ गया, 2। ठीक है, बाई बराबर कितना आ गया आपका, फाइनली 2 आ गया। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही है आपका, 5 और 2। तो देखते हैं कौन सा वाला सही आ रहा है आपका, 5 रुपए ये और 2 रुपए पुस्तक के। तो आपका ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 को। तो ये कहते हैं, त्रिभुज एबीसी में कोण सी जो है 3 इंटू कोण बी बराबर 2 इंटू सम ऑफ ए एंगल एंड बी एंगल, है ना। ए और बी के योग के दुगना है ये। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करिए। तो मतलब ये दे रखा है, एंगल सी की वैल्यू जो है वो 3 टाइम है एंगल बी के, है ना। और किसके इक्वल है, 2 टाइम है एंगल बी और एंगल ए के प्लस के। ठीक है, ये बात लिखी हुई है। तो चलो इसको यूज करके हम क्वेश्चन को करते हैं। हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो एक काम करिए, आप एक काम कर सकते हैं, आसान यही रहेगा कि आप इसमें 2 से गुणा कर दीजिए पूरे में। ठीक है, तो 2 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर गुणा कर देते हैं। तो देखिए, 2 एंगल ए, 2 एंगल बी और 2 एंगल सी बराबर 2 से इधर भी गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। तो ध्यान से देखते हैं एक चीज को, देखिए 2 हम कॉमन कर लेते हैं, एंगल ए
प्लस एंगल बी बना लेते हैं, प्लस इसमें से कॉमन नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे। कितना हो गया, 2 एंगल सी इक्वल्स टू 360। बहुत ध्यान से देखिए इस वाले टर्म्स को, ये देखिए इस वाले टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। सी के अकॉर्डिंग देखें, बी तो बी भी लिख सकते हैं, लेकिन बी को लिख के कोई जरूरत है नहीं, हम क्या लिखेंगे, सी। तो हमने क्या लिख दिया, एंगल सी, ठीक है, प्लस 2 एंगल सी बराबर 360। तो ध्यान से देखिए, एंगल सी ये हो गया 3, ऐड हो गए, ये कितना हो गया 360 डिग्री। अब एंगल सी बराबर 360 डिग्री बटे 3, तो कितना आ जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 120 डिग्री, ठीक है। और एक बात और देखिए, यहाँ से ये लिखेंगे, दिया है, क्या है, दिया है, क्या दिया है कि एंगल सी बराबर 3 इंटू एंगल बी, ठीक है, यही दिया है, ये लिखा हुआ है, ये दिया हुआ है। तो अब हम इसका यूज करके आगे वैल्यू को निकालते हैं। वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल सी की वैल्यू रख दीजिए, कितना, 120 डिग्री बराबर 3 गुणा एंगल बी, 3 को इधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, एंगल बी बराबर 120 बटे 3। तो कट कर दीजिए इससे, 3 चौक 12, 40 डिग्री। तो एंगल बी कितना आ गया आपका, 40 डिग्री, ठीक है। एंगल बी कितना आ गया, 40 डिग्री। अब आप जानते हैं, क्या जानते हैं, आपने अभी लिखा था एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180। अब देखिए, एंगल ए आपको पता नहीं है, ए ऐसी रहने दीजिए, बी आपने निकाल लिया 40 डिग्री, सी निकाल लिया 120 डिग्री, इधर 180 है ही। तो एंगल ए प्लस 160 बराबर 180। अब 160 को इधर ट्रांसफर कर देंगे आप, तो कितना बचेगा, 20 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल्स टू 20 डिग्री। तो तीनों एंगल आपके आ गए। आसान था क्वेश्चन, है ना, बहुत ज्यादा आसान था। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं x प्लस वाई बराबर 4 एंड x माइनस वाई माइनस 1 बराबर आपका दिया है 0, ठीक है। और इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, तो कर देते हैं भाई। प्रतिस्थापन से आप ये वाली समीकरण ले लीजिए, x प्लस वाई बराबर 4। अब क्या करेंगे, एक काम करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी हो जाएगी, 4 माइनस वाई, ये हो गई, ठीक है। x का मान हो गया, ये समीकरण नंबर 2 मान लीजिए, या समीकरण नंबर 2 को आप ये वाली रखिए, x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0, ये आप 2 रखिए और इसे बना लीजिए 3, ठीक है। अब x का मान समीकरण 2 में रखने पे लिखिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख दीजिए 2 में, तो कितनी है, x माइनस वाई माइनस 1 बराबर 0। x का मान रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस वाई माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा आपका, ध्यान से देखेंगे तो 4 माइनस 1 हो गया आपका 3, और माइनस का 2y बराबर 0। अब 2y को ट्रांसफर कर देंगे उस साइड में तो पॉजिटिव हो गया, और 3 आपके ऐसी के एज इट इज। तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, अगर आप ध्यान से देखें, y इक्वल्स टू 3/2, है ना, y इक्वल्स टू 3/2। अब y की वैल्यू समीकरण नंबर 3 में रख दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रख दीजिए, 3 कितनी है आपकी, x माइनस 4 एक्स बराबर 4 माइनस वाई, इसमें रखेंगे आप, ठीक है, आपके सामने है। इसमें रखते हैं हम x की वैल्यू को, वो सॉरी y की वैल्यू को। तो x बराबर 4 माइनस 3/2, अपॉन में 1 लगा लीजिए, एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, एलसीएम आया आपका 2, 1 से 2 को भाग किया 2 बार गया, 4 दूनी 8 हो गया, माइनस 3, ठीक है ना। और फाइनली सॉल्व हो गया, तो 8 माइनस 3 कितना, 5, 5/2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5/2। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो चलिए करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहते हैं
दो मित्र हैं, अनी और बीजू। अनी और बीजू, ठीक है। उनकी आयु का जो अंतर है वो 3 वर्ष है, ठीक है। आगे कहते हैं, अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी है, ठीक है। जो अनी के पिता है धर्म, उनकी आयु जो है दुगनी है अनी से, ठीक है। फिर बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है, मतलब अब यहाँ पे बहन छोटी हो गई, बहुत ध्यान से देखेंगे। बीजू बड़ा हो गया और कैथी छोटी हो गई, तो बीजू की आयु दुगनी हो गई है कैथी की आयु से, ठीक है। कैथी और धर्म की आयु का अंतर 30 वर्ष है, ठीक है। अनी की आयु से हम पिताजी की आयु धर्म की आयु बनाएंगे, और बीजू की आयु से हम बनाएंगे कैथी की आयु, ठीक है। और धर्म और कैथी की आयु का अंतर कर देंगे 30 वर्ष, ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन है, करते हैं। तो आपको क्या मानना पड़ेगा, अनी और बीजू की आयु माननी पड़ेगी, माना। अनी की आयु, चाहे वर्तमान आयु मान लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं है, x वर्ष, ठीक। और बीजू, बीजू की आयु, बीजू की आयु कितनी मानेंगे, 22 वर्ष। इन दोनों की आयु का अंतर आपको दे रखा है x माइनस बाई बराबर 3। दोनों की आयु का अंतर दे रखा है 3, ठीक है। ये आपकी समीकरण नंबर 1 हो गई। अब बनाते हैं आगे वाली कंडीशन। अनी के पिता धर्म की आयु अनी की आयु की दुगनी है, तो लिखते हैं पिता धर्म की आयु बराबर, और अनी की आयु कितनी है, x वर्ष। तो ये कह रहे हैं, ध्यान देखिए, कंपैरिजन देखिए, पिता की आयु अनी की आयु की दुगनी है, पिता बड़े हैं और अनी छोटा है, तो अनी को बराबर करेंगे पिता के, तो 2 की गुणा किस में करेंगे, अनी में करेंगे, तभी ये बात बनेगी। तो देखिए, पिता धर्म की आयु बन गई कितनी, 2x बन गई। ऐसी बनाएंगे बीजू की आयु से कैथी की आयु, तो देखिए पहले इधर लिखिए कैथी की आयु, कैथी की आयु, कैथी की आयु लिखिए, और इधर लिखिए आप बीजू की आयु कितनी, 22। अब पढ़ते हैं, बीजू की आयु अपनी बहन कैथी की आयु की दुगनी है। बीजू 2 गुना है पहले से ही, बहुत ध्यान से देखिए, बीजू की आयु दुगनी है, तो बीजू की आयु दुगनी है और कैथी की आयु कम है, तो गुणा किस में करेंगे, या तो इसमें भाग करिए या इसमें गुणा करिए। तो एक काम करते हैं, इसमें गुणा कर लीजिए, 2 गुणा कैथी कर लीजिए। अब यहाँ से कैथी की आयु बना लीजिए, बटे में 2 चले जाएंगे, ये बात वही थी। कैथी की आयु कितनी हो जाएगी, कैथी की आयु हो जाएगी 22/2। अब इन दोनों की आयु का क्या दे रखा है, अंतर दे रखा है 30 वर्ष, तो कर दीजिए 2x माइनस 22/2 बराबर 30, ठीक है। एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेके इसे सॉल्व करते हैं, ये बात तो आप जानते हैं, एलसीएम हो जाएगा कितना, 2 आ जाएगा। तो यहाँ हो गया 4x माइनस 22, जो एलसीएम 2 आया वो कहाँ चला जाएगा, 30 के पास, कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 60, ठीक है। समीकरण नंबर 2, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, आपके सामने लिखी हुई है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। तो एक कितनी है आपकी, x माइनस 22 बराबर 3, 2 कितनी है 4x माइनस 22 बराबर 60, ठीक है। दोनों को सॉल्व करेंगे तो घटाने पर बोलेंगे, यहाँ पे यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट गए, माइनस का 3x, और इधर से बचेगा आपका कितना, बचेगा यहाँ से 3 कम करेंगे तो यहाँ से बचेगा 57, ठीक है। ये हो गया माइनस का 57, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x बराबर 57/3, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 2 बचे, 3 नेम 27, तो x बराबर आपका आ गया 19 वर्ष। मतलब किसकी आयु आ गई, अनी की आयु आ गई। अब आप किस में रख देंगे, समीकरण में रख दीजिए, पहली वाली में x माइनस वाई बराबर 3, तो x का मान 19 माइनस 22 बराबर 3, तो माइनस 22 बराबर 3 माइनस 19, तो माइनस 22 बराबर कितना हो जाएगा, 3 कम कर देंगे
तो 16 बचेगा, माइनस का 16, माइनस से माइनस कैंसिल, तो बाई बराबर कितना आ गया 16। तो देखिए अन्नी की आयु आ गई आपकी 19 वर्ष, है ना, और बीजू की आयु आ गई 16 वर्ष। ये आपके आंसर हो गए। चलिए करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कहते हैं ये दो समीकरणें दी हुई हैं, इनसे आपको वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की। तो एक्स माइनस वाई बराबर 2, पहली समीकरण। दूसरी समीकरण है आपकी 2x माइनस 3y बराबर 1। तो एक काम करते हैं, समीकरण 1 को ले लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि लगाएंगे यहाँ पे। x बराबर बाई प्लस 2, बाई प्लस का हो जाएगा इधर आके, तो हो गया, और 2 तो ऑलरेडी प्लस के हैं, तो ये हो गई आपकी 3। अब x का मान समीकरण जिससे निकाला, 1 से निकाला, 2 में रख देंगे। तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 कितनी है आपकी, 2x माइनस 3y बराबर 1। सॉल्व करते हैं। 2 बाई प्लस 2 रख दिया x की जगह पे, 3y बराबर 1। ठीक है, कितना हो गया, 2y प्लस 4 माइनस 3y बराबर 1। तो ध्यान से देखेंगे, ये कम हो जाएंगे, घट जाएंगे, तो माइनस का बाई, और 1 माइनस 4 हो गया, तो माइनस बाई बराबर माइनस 3। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और आपके पास फाइनली y इक्वल्स टू कितना आ गया, 3। अब ये बाई का मान उठा के आपके सामने समीकरण 3 रखिए, यहाँ पे लिखेंगे बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर, आपकी इच्छा है ब्लूपन से भी कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, आसान है। x बराबर बाई प्लस 2, बाई प्लस 2, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 3 प्लस 2 दैट इज 5, x इक्वल्स टू 5। एक्स की वैल्यू आ गई, आपके आंसर आ गए यहीं पे, ठीक है ना।